नमस्कार, हमारे YouTube चैनल चर्चा में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे की वैश्विक स्तर पर चर्चा हो रही है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला यह है कि प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा रूस दौरे के बाद हो रही है और दूसरा यह है कि यूक्रेन के विदेश मंत्री 26 जुलाई को चीन गए थे और उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री का यूक्रेन जाने का प्रोग्राम बना। अब सवाल यह है कि क्या यह दौरा रूस यात्रा के डैमेज कंट्रोल और पश्चिमी देशों के साथ संतुलन साधने की नीति के तहत हो रहा है या फिर यूक्रेन के विदेश मंत्री के चीन दौरे की प्रतिस्पर्धा के तौर पर। कई अन्य सवाल भी हैं। क्या भारत रूस यूक्रेन के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है या फिर दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच संदेशों के आदान प्रदान का जरिया बन सकता है? मकसद क्या है? व्यापारिक समझौता मकसद है, पश्चिम के साथ संतुलन साधना मकसद है, भारत की वैश्विक छवि को और मजबूत करना मकसद है या फिर दोनों देशों को शांति वार्ता के टेबल पर लाना मकसद है? आज हमारी वार्ता इसी पर केंद्रित रहेगी। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन दौरा जो हो रहा है वो समय ऐसा उन्होंने बनाया कि यूक्रेन का राष्ट्रीय ध्वज दिवस भी उसी दिन है। तो एक ये भी बात उठ रही है कि क्या उन्होंने यूक्रेन की संप्रभुता को समर्थन दिया है, और यूक्रेन की संप्रभुता को समर्थन दिया है तो रूस के साथ उनके संबंधों का क्या, पश्चिम के साथ संबंधों का क्या, और फिर वैश्विक स्तर पर क्या खेल चल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की भी बात हो? आपका क्या सोचना? देखिए, बहुत स्पष्ट तौर पे भारत की भूमिका जो है वो दिख रही है। जिस समय में ये दौरा प्लान किया गया है, वार जोन है, वार जोन में प्रधानमंत्री जा रहे हैं और इससे पहले रूस की वो यात्रा कर चुके हैं और अब यूक्रेन जो दूसरी पार्टी है, यानी दोनों वारिंग नेशन हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे हैं और उसमें प्रधानमंत्री की यात्रा। तो आपने जो बहुत सारे प्रश्न अपने इंट्रो में उठाए, उसमें कई प्रश्न है। विश्व बंधुत्व की जो भूमिका है, अपनी छवि चमकाने की कोशिश या चीन के साथ जो प्रतिस्पर्धा है, क्या मकसद? मुझे जो सीधे तौर पे लग रहा है, संप्रभुता का जो सवाल आपने उठाया, तो भारत हमेशा संप्रभुता की, सभी की इज्जत करता है और उसको सम्मान देता है, बराबर का सम्मान देता है। और भारत की जो नीति है वो ये है कि हम विश्व बंधुत्व चाहते हैं। हर हाल में हम ये चाहते हैं कि विश्व शांति हो। हमेशा से हम यही भूमिका निभाते रहे हैं और इस दौरे में भी प्रधानमंत्री स्पष्ट तौर पर यही भूमिका निभाने वहाँ गए हैं। जेलेंस्की के साथ जो बातचीट हो रही है, यूक्रेनी जो प्रमुख हैं उनके साथ जो बातचीत हो रही है, पहले भी आपने इटली के जब G7 का जो उसमें बात हुई थी, दौरा हुआ था, उसमें बातचीत हुई थी और उन्होंने निमंत्रण तब दिया था। हालांकि जब रूस दौरा हुआ उस पर प्रतिक्रिया बहुत ही अलग तरह की आई थी, कड़ी आई थी। लेकिन इसके बावजूद मुझे तो ये लगता है कि उसी दरमियान रूस दौरे में रूस की तरफ से और यूक्रेन के राष्ट्रपति से जब मुलाकात हो रही थी, उस समय भी दोनों पक्षों की तरफ से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये आमंत्रण दिया गया है कि देखिए भाई, हम लोगों के बीच जो है सुलह की कोशिश होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री ने तब भी रूस के जब व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात हुई थी तब भी उन्होंने ये कहा था, स्पष्ट तौर पे कहा था कि जो युद्ध स्थल पे, युद्ध के मैदान में समस्याओं का हल नहीं ढूंढा जा सकता है ना, वार्ता के टेबल पे आना होगा। डिप्लोमेटिक जो रास्ते हैं, कूटनीति के रास्ते जो हैं, उस पे आना होगा, वार्ता होनी चाहिए। वार्ता के जरिए ही हर मसले का हल हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ भी वो वही भूमिका निभा रहे हैं। और जो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इसकी भूमिका कहीं ना कहीं पहले ही तैयार की जा चुकी थी। नहीं, ये तो जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो सूत्र हैं, जो मीडिया सूत्र हैं, इंटरनेशनल मीडिया सूत्रों की जो खबर है, उसके हिसाब से ऐसा आ रहा है कि मोदी शायद दोनों राष्ट्रपतियों के बीच के आपसी संदेश को आदान प्रदान करने में एक जरिया बन सकते हैं, ऐसा आ रहा है।
अब इस बार बनेंगे तो आपके स्ट्रॉन्ग सूत्र हैं। हाँ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सूत्र हैं, और वो इस बार होंगे या अगली बार होंगे या कभी और होंगे, इस पर अभी नहीं कंफर्मेशन है, लेकिन ये है। यूक्रेन की जो मीडिया है या यूक्रेनी राष्ट्रपति की तरफ से जो एक खबर जारी की गई है जो उनके प्रधानमंत्री के दौरे पर लेके, तो बहुत हल्के में कुछ समझौते का जिक्र है। अब इसको हम हर नजरिए से देख सकते हैं। एक तो यदि हम युद्ध के नजरिए से देखते हैं तो ये सच है कि रूस दौरे के बाद यूक्रेन जा रहे हैं। ये भी सच है कि भारत ने मध्यस्थता की पेशकश नहीं की है, लेकिन पूरे विश्व की नज़र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे के दौरान ही अमेरिका ने ये कहा था कि यदि भारत ये प्रयास करे तो अच्छा रहेगा, और पूरा विश्व ये जानता है कि मोदी का रूस से बहुत अच्छा संबंध है, तो वो एक अच्छे मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। भारत का संबंध, हाँ भारत का, हाँ बिल्कुल बिल्कुल भारत का संबंध, क्योंकि अभी हम लोग प्रधानमंत्री के दौरे पर बात कर रहे हैं, इसलिए मोदी यूक्रेन से भी हमारा संबंध बिल्कुल अच्छा बिल्कुल, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री तो व्यक्तिगत संबंध से ज्यादा है प्रधानमंत्री के दौरे की बात हम लोग कर रहे हैं, इसलिए वो मोदी आ रहे हैं बार बार, बिल्कुल वो फैक्टर, हाँ वो फैक्टर है। तो चूंकि ये है, दूसरा ये भी पहलू है कि यदि राजनीतिक दृष्टि से इसको देखें तो जो चीन के विदेश मंत्री गए उसका भी प्रभाव है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं जी। लेकिन व्यापारिक ढंग से भी, पहलू से भी इसको देखा जा रहा है। जैसे कि भारत जो है रूस से रॉ मटेरियल मंगाता है, पेट्रोल मंगाता है, संसाधन जो खनिज संसाधन है उसके पास प्रचुर मात्रा में है, उसका भारत फायदा उठाता है, लेकिन निवेश के लिए, बाजार के लिए उसको पश्चिम की जरूरत है। और ये बात यूक्रेन के एक रिपोर्ट में, माने एक विश्लेषक ने ये बात कही है कि भारत अपने हितों को सबसे पहले देखता है, और उन्होंने इस बात का समर्थन किया है कि उसके खुद के हितों को देखना अच्छी बात है, इसको बुरे अर्थ में नहीं लिया जाना चाहिए। यही बात चाइना में भी डिस्कशन का भी केंद्र बना हुआ है जी। कि भारत कैसे अमेरिका और रूस दोनों के साथ संतुलन साध रहा है, और भारत को इसीलिए भारत को पश्चिम को भी मैनेज करना है और भारत को रूस को भी मैनेज करना है, क्योंकि रूस और चीन के जो संबंध हैं आपसी, यदि वो मैनेज नहीं करेगा और रूस यदि चीन की तरफ चला गया तो कहीं ना कहीं भारत के भी हितों को नुकसान होगा, दूसरे वो पश्चिम को भी नाराज नहीं कर सकता है। तो एक तो ये पहलू था, दूसरा कि व्यापार समझौता, और तीसरा ये भी है कि भारत ने यूक्रेन में मानवीय सहायता की पेशकश की है। स्कूल और हॉस्पिटल्स जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, भारत ने ये पेशकश की है कि उसको जो है वो सहायता देगा, तो शायद इस पर भी कुछ उनका बातचीत चलेगा। सुनीता जी, दौरा जब हो रहा है राष्ट्र प्रमुख का, है ना, देश के प्रधानमंत्री का, तो कहीं ना कहीं द्विपक्षीय बातचीत तो होती ही है, हाँ। लेकिन फोकस मुझे लगता है इस दौरे का जो फोकस है वो सीधे तौर पे विश्व बंधुत्व की बात करना है। दोनों देशों जो वारिंग नेशन है, रूस और यूक्रेन, इनके बीच में किसी तरह की ट्रूस संधि की बात अगर गुंजाइश बनती है तो उसको एक्सप्लोर करना है, आगे बढ़ाना है। और भारत की तरफ हमेशा जब देखते हैं, हमेशा जब भारत की तरफ देखा जाता है तो इसी नज़रिए से देखा जाता है, क्योंकि भारत इस कंडीशन में होता है क्योंकि हम किसी के साथ फेवर करते नहीं हैं। हमारी एक अलग नीति है कि हम पूरे विश्व में किसी के साथ अन्याय हमें स्वीकार नहीं है। नहीं, और भारत कभी विस्तारवादी नहीं रहा, विस्तारवादी नहीं रहा है, ना किसी के साथ इन्वेजन तो करता हम है, अपने हितों को साधते तो हैं, हमारे हित हाँ, हैं, आर्थिक सामरिक तमाम हित हैं, हाँ, लेकिन उन सब के बीच हम संतुलन बना के चलते हैं। और सबसे बड़ा फोकस हमारा होता है कि विश्व शांति जो है वो स्थापित रहे हर हाल में। आप देखें कि पोलैंड की भी यात्रा उन्होंने, प्रधानमंत्री ने की है, और पोलैंड में द्विपक्षीय संबंधों पे बातचीत हुई है, सामरिक बिंदुओं पे बातचीत हुई, वहां भी उन्होंने शांति का संदेश दिया है। और अब वार के जोन में जाकर, हाँ, तो द्विपक्षीय बातचीत, ट्रेन से जा रहे हैं, द्विपक्षीय बातचीत तो होगी, द्विपक्षीय बातचीत होगी, अलग अलग बिंदुओं पे बातचीत होगी, लेकिन जो फोकस एरिया, जो कोर एरिया है, वो है कि कैसे इस युद्ध की स्थिति को समाप्त किया जाए। दोनों देशों को ये बात समझनी होगी। और कहीं ना कहीं कंफर्म जो है हम लोग तभी जो है इसको मानेंगे, बिल्कुल, तो जब कुछ निकल के आता है, कम्युनिक निकल के आता है सामने हमारे। लेकिन एक चीज है कि जो जैसा कि आपने अभी कहा
प्रधानमंत्री मोदी का ऐसे टाइम में जाना, यदि कुछ ऐसा कर पाते हैं रूस और यूक्रेन के बीच, तो कहीं ना कहीं माने पूरे विश्व शांति के लिए, आर्थिक परिदृश्य को बदलने के लिए, जो पूरा विश्व इस युद्ध के चलते मंदी की चपेट में है, उसके लिए और खुद भारत के लिए बहुत बड़ा फायदे का उसमें सौदा होगा। एक चीज बस हम ये कहना चाहेंगे खालिद जी, कि जो आलोचक हैं, भारत के आलोचक कह लीजिए या पीएम मोदी के आलोचक कह लीजिए, जो भी है, उन लोगों का एक संशय यही रहता है कि रूस दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी, जितने गर्मजोशी से मिले, और कहीं ना कहीं भारत रूस के प्रति बहुत बहुत ही ज़्यादा झुकाव वाले उसमें रहता है। क्राइमिया पर कब्जा जब हुआ था तब भी भारत ने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया, और जब संयुक्त राष्ट्र संघ में रूस के खिलाफ प्रस्ताव आया तब भी भारत वहाँ समर्थन में नहीं गया। तो एक आलोचना करने वाले ये भी कहते हैं, लेकिन दूसरे अर्थ में देखिएगा कि सबके बाद, चूंकि रूस हमारा बहुत पुराना मित्र है, यूएन में उसने कई बार हम वीटो लगाकर हम लोगों को सब सेफ किया है, भारत को, हमारे देश को बचाया है, तो डायरेक्ट हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन शांति का समर्थन भारत हमेशा करता रहा है। और रूस में जाकर भी, रूस में जाकर उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर जो हॉस्पिटल पर हुए हमले की निंदा की थी। देखिए यही मित्रता असली यही होती है कि अगर हमारे मित्र को युद्ध से नुकसान है, और युद्ध से सभी को नुकसान है, तो हम अपने मित्र को ये समझाएं कि भैया ये रास्ता विकास का नहीं है, ये रास्ता विनाश का है। युद्ध किसी भी वजह से हो रहा हो, उसका हल हम युद्ध के मैदान में नहीं ढूंढ सकते हैं, वजहों का हल हमें टेबल टॉक के जरिए ही निकालना होगा, और इसमें मध्यस्थ की भूमिका की आवश्यकता होती है। भारत उसको बखूबी निभा सकता है। एक छोटा सा प्रश्न आपसे भी हम करते चलें, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनुभवी हैं, और इन विषयों पर बहुत नज़दीकी नज़र रखते हैं। क्या आपको लगता है कि इस प्रयास में भारत सफल होगा, और नहीं अगर सफल हो सकता है तो क्या क्या बाधाएं हो सकती हैं? हमको लगता है कि इस प्रयास में यदि कोई सफल हो सकता है तो भारत ही हो सकता है, इसलिए कि भारत ही एक ऐसा देश है। मेरा प्रश्न भारत को लेकर है। वही मेरे यही कहने का मतलब कि यदि सफल होगा तो भारत होगा, और अगर असफल होने की स्थिति बनती है तो बाधाएं क्या? असफल होने की स्थिति की जो है, जो बाधाएं हैं, वो मुख्य जो जिच है उस पे कितना यूक्रेन मानता है, कितना रूस मानता है, क्योंकि नेटो के साथ समझौते को लेकर ही तो सारा जिच है। बिल्कुल। रूस कहता है कि हम अपने दरवाजे पर नाटो की सेना नहीं आने देंगे, उसकी अपनी सुरक्षा चिंताएं हैं, और यूक्रेन अपनी सिक्योरिटी के लिए नाटो की शरण में जाना चाहता है, क्योंकि रूस से उसकी नहीं बनती है। दोनों यदि अपने अपने देश के हितों के की बात देखें तो दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन अब इसमें कितना दोनों को रिलैक्सेशन हो सकता है, कितना हद तक यूक्रेन आगे बढ़ सकता है, कितना रूस जो है आगे बढ़ सकता है, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है ना। तो हर देश के अपने हित हैं और सब कुछ है। मामला यहीं पे फंस सकता है। मामला यहीं पे फंस सकता है। भारत अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी कोशिश कर रहे हैं, और उनसे सभी को उम्मीद है, हम सभी भी उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चर्चा को हम लोग यहीं विराम देते हैं। सभी को उम्मीद है कि भारत अपनी भूमिका अच्छे से निभाएगा, और शायद उसके शांति प्रयासों को सफलता मिले। अब क्या क्या बातें होंगी, वास्तव में ये कोई शांति वार्ता के लिए भारत गया है या कुछ और भी है, अभी ये सब कुछ अभी क्लियर नहीं है, ना भारत की तरफ से किया गया है, ना यूक्रेन की तरफ से किया गया है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री के यूक्रेन यात्रा से लोगों की उम्मीद बंधी है, और ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा कर सकते हैं। लेकिन दोनों देशों को भी इसके लिए थोड़ा आगे आना होगा, और एक दूसरे की चिंताओं को समझना होगा। दर्शकों, हमारी ये चर्चा आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराएं। नमस्कार। नमस्कार।